तो फाइनली 8 घंटे 12 मिनट की नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद हम आ गए हैं। और हाँ, 6261 किलोमीटर ट्रैवल करके ब्रसेल्स से वॉशिंगटन डीसी तो पहुंच गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मानसी, ये तो बताओ कि हम लोग आए कैसे हैं, कल का क्या पूरी फॉर्मेलिटीज की है, क्या क्या स्टेप्स थी। तो चलिए आपको वीडियो में लेके चलते हैं बताने के लिए कि कल से क्या क्या तैयारियां हुई है। लेट्स गो बैक। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोग पहुंच गए यूएस, बट मैं आपको लाया हूं एक दिन पहले, विच इज़ 9 दिसंबर। तो आज का काम ये रहा है कि हम लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिया था, कोविड टेस्ट नेगेटिव रहा। उसके बाद ही हमने एक्चुअली पूरा एक्साइटमेंट उसके बाद ही आया, बिकॉज तब तक ऐसा डाउटफुल था कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात ये हुई कि RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंटीजन टेस्ट से ही काम हो गया। तो वो क्योंकि विद इन जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो 24 आवर्स, एक दिन पहले तक की होनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि हमारी फ्लाइट 10 दिसंबर की, तो टेस्ट 9 दिसंबर की डेट का ही होना चाहिए। और RT-PCR में कभी आती है रिपोर्ट, कभी नहीं आती है विद इन 24 आवर्स, इसलिए दे आर एक्सेप्टिंग एंटीजन टेस्ट एज वेल। सो इट्स बेटर ऑलवेज टू गो फॉर एंटीजन। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आज अपलोड कर दिए हैं एयरलाइंस की वेबसाइट पे, जिसमें दोनों वैक्सीनेशंस के सर्टिफिकेट थे और कोविड की नेगेटिव जो टेस्ट रिपोर्ट आ गई थी वो हमने लगा दी है, पासपोर्ट की कॉपीज़ लगा दी है। बोर्डिंग पास स्टिल नहीं मिले हैं, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि बोर्डिंग पास हम काउंटर पे देंगे, बिकॉज दे हैव टू चेक द वीज़ा, लाइक विच इज़ फेयर इनफ। तो इट्स द डी डे टुडे। वी आर फ्लाइंग फ्रॉम ब्रसेल्स टू वॉशिंगटन। आज है उबर के टैक्सी की स्ट्राइक, तो हमने हमारे नोन पर्सन को बुला लिया है जो कि हमें ड्रॉप कर देंगे। देखते हैं, डू वी हैव एनी सरप्राइजेस एट द एयरपोर्ट। और हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आजकल एयरपोर्ट पे करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू फ्लाई टू द यूएस। स्टे ट्यून्ड। एयरपोर्ट, और अब देखना ये है कि हमारी तैयारी कैसी है, क्या कोई सरप्राइजेज है, क्या हम कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं। और बाय द वे यहाँ पे स्नो हो रही है अभी। हम लोग आ गए हैं काउंटर पे यूनाइटेड एयरलाइंस के। जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि हॉलीडे सीजन है, फ्राइडे है, उतनी भीड़ नहीं है। सो वी आर काइंड ऑफ हैप्पी। इट शुड बी स्मूथ, लेट्स सी, टाइम विल टेल। तो अभी तक चेक ये हुआ है कि उन्होंने हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा है और हमारा वीज़ा चेक किया है, और हमसे कुछ जेनरिक क्वेश्चंस पूछे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, क्या हम कुछ स्पेसिफिक कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं। और इस शीट में मैं बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ ताकि मुझे कांटेक्ट किया जा सके, जस्ट इन केस हमारी फ़्लाइट में कोई कंटामिनेटेड मेंबर फ्लाई कर रहा हो। सो दिस इज़ फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। विद इन जस्ट 4 मिनट्स हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। हमें सिर्फ लाइन में वेट करना पड़ा था, अदरवाइज़ एट द काउंटर सिर्फ 4 मिनट, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक इन कर दिया था। सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी पोर्टल पे अपलोड कर दिए थे जो कि वेरीफाई हो गए थे। इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ हमारी कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक करी और उन्होंने हमारा वीज़ा चेक किया, नथिंग एल्स। इट हैज़ बीन अ प्लेजर सो फार। तो मानसी यार, अब तो मतलब फाइनली जा ही रहे हैं हम लोग, ऐसा हाँ, लग बट रहा मुझे है। थोड़ा डर लग रहा है कि सिक्योरिटी में बहुत भीड़ हो सकती है, क्योंकि थोड़ा रश तो है यार। बट अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। आई थिंक 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, तो वी हैव स्टिल टाइम। एंड वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग शॉपिंग फ्रॉम द ड्यूटी फ्री शॉप। एटलीस्ट मी देख सकते हैं, कुछ तो ले सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रिप बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि गेस व्हाट, ये जो फ्लाइट आज हम ले रहे हैं हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इसके पहले हम इंडिया गए हैं या इंडिया से बेल्जियम आए हैं या फिर बेल्जियम से यूएस गए हैं, लेकिन हमेशा बीच में लेओवर रहता था। तो आज हम नॉन स्टॉप बहुत लंबी जर्नी करने वाले हैं। इट्स वेरी स्पेशल। नेक्स्ट सिक्योरिटी, और ऑलरेडी भीड़ दिख रही है।
सिक्योरिटी इज़ डन एंड देयर वाज नथिंग स्पेशल इन दैट। और तो फाइनली हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। शायद बॉर्डर कंट्रोल के लिए भी हमें पास ऑन होना पड़ेगा। विल लेट यू नो। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना स्ट्रेसफुल नहीं है ये वाला एक्सपीरियंस अभी 2021 दिसंबर में? आई वुड से इट्स a 9. If you're prepared, it's not at all stressful. You can travel just like before. बॉर्डर कंट्रोल हो चुका है और थप्पा लग चुका है। अब हम 100% जा रहे हैं यूएस। पास करेंगे ड्यूटी फ्री शॉप से और अब डायरेक्ट आपको मिलते हैं प्लेन के अंदर। टाइम आ गया है अब प्लेन में चढ़ने का और अपनी जर्नी किक स्टार्ट करने का। फाइनली हम लोग अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं और अब होगी जर्नी स्टार्ट। भूख बहुत लग रही है यार। मतलब मैं तो ये इसलिए एक्साइटेड हूँ कि अब बस खाना आना शुरू होगा। थ्रू आउट आई थिंक हमारी 8 घंटे की जर्नी में मैं बस खाऊंगी और एंजॉय करूँगी। 1 घंटा हो चुका है हमें फ्लाइट में और अब लंच सर्व हो गया है। वेजिटेरियन में हमें मिला है पास्ता, सैलेड, रोशन, बटर, आइसक्रीम और पेस्टो मिनी ब्रेड स्टिक्स। और हमने ड्रिंक्स में ली हैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्प्राइट, और अब हम खाना एंजॉय करेंगे। साढ़े 3 घंटे की जर्नी बची हुई है। काफ़ी मतलब खाने के बाद तो नींद ले ही ली थी और अभी बस इन लोगों ने स्नैक्स के लिए पकोड़े, गराड़ू ये सब सर्व करे। लंच में भी दाल बाटी था तो बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पास्ता खाया था लंच में एज यू नो। और अभी स्नैक्स में सिर्फ जूस मिला है। आई मीन मैंने जूस लिया है ऑरेंज, आशु ने ली है ब्लैक टी। सवा 7 घंटे का हम लोग जर्नी कवर कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है बैठे बैठे। बट स्नैक्स अब सर्व हो गए हैं। इसके पहले वो बेवरेजेस ही सर्व कर रहे थे, हमें लगा था ये स्नैक्स का टाइम है। और राइट नाउ अभी हम बॉस्टन से स्प्रिंगफील्ड की तरफ फ्लाई कर रहे हैं और दैट्स आवर डेस्टिनेशन। वी आर राइट ऑन टाइम और हम कभी भी लैंड हो सकते हैं। We have landed. प्लेन से डिबोट होके हम यहाँ पर एक ट्रैम में आ गए जो इंटरनली कनेक्ट करेगी और नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए होगा कस्टम्स में जाना। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा कस्टम्स का। कस्टम्स का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, बॉर्डर कंट्रोल का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। हमसे उन्होंने बस ये पूछा कि हम क्या करते हैं फॉर अ लिविंग और हम कितने दिन रुकेंगे यूएस में और कहाँ रुकेंगे, वहाँ का एड्रेस पूछा उन्होंने एंड दैट्स इट। और वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, 10-15 मिनट, बहुत बड़ी क्यू थी। बट देन इट्स ऑल सॉर्टेड नाउ। आशु हैज़ गॉन टू पिक अप द बैग्स और बस हम इसको रैप करेंगे और हम जाएंगे बाहर क्योंकि वहाँ पर हमारी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वेट कर रहे होंगे। तो फाइनली यहाँ का ब्लॉग होता है ख़त्म। आप हमें ज़रूर बताइए अगर आपने यूएस ट्रैवल किया है तो आप कौन सी एयरलाइन से आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फॉर अस यूनाइटेड एयरलाइंस वाज लाइक ओके-ish, इट वाज गुड बट नॉट एक्सेप्शनली गुड। वील वेट टू रीड योर कमेंट्स। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस यूएस का और आपकी फेवरेट एयरलाइन। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।